यूपीएससी प्री 2024 में ऐसे सवाल पूछे गए थे जिनको देखकर स्टूडेंट शॉक हो गए, घबरा गए, परेशान हो गए कि ऐसे सवालों का जवाब कैसे दें। ऐसे सवालों का कंटेंट हम किसी भी सोर्स में नहीं पढ़ते हैं, जो भी टीचर्स कहते हैं, सब कोई कहता है, हम ऐसे सवालों का कंटेंट कभी नहीं पढ़ते हैं, फिर ऐसे जवाब कैसे देंगे। एंड बाय द वे, इस सोर्स से एग्जैक्ट लाइन उठाकर कॉपी पेस्ट मारी एग्जामिनर ने और उससे सवाल बनाया है। ये सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। 32 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रॉम दिस सिंगल सोर्स इन यूपीएससी प्री 2024 एग्जामिनेशन। क्या ये सेम सोर्स डोमिनेंट होगा यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन में? इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे विद रैशनैलिटी, विद लॉजिक। मैं आपको चीजें समझाऊंगा, ये क्वेश्चन दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे थे और कैसे आपको ये नहीं आते थे और कैसे ये सिंगल सोर्स में मेंशन थे। अगर ये सोर्स प्रेफर कर लेते तो शायद आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती, शायद प्री का अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होता, क्वालिफाई हो जाता, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एज चाहिए। देखिए, फाउंडेशनल वर्क आपको करना है, जो सब पढ़ते हैं वो तो पढ़ना है, पर आप अपने कंपटीशन को कैसे बीट करेंगे, वो स्मार्ट लॉजिक चाहिए, वो स्मार्टनेस चाहिए। यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके, यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट को समझकर आप वो कर सकते हैं जो शायद कोई नहीं करे। वो काम मैं ये कोशिश कर रहा हूं प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में। इस 2025 की सीरीज को पूरा प्लेलिस्ट है, देखिएगा, पूरी फॉलो कीजिएगा और आपको जो कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी, मैं आपको यहां से बैठे बैठे बोल सकता हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है, पर जो इनरिचमेंट आपके अंदर लाएगी वो शायद आपको इस प्री में सक्सेस दिलाने में बहुत मदद करेगी। साथ में वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब भी मुझे दीजिएगा। आइए मैं बताता हूं ये सोर्स क्या है और कुछ सवाल दिखाता हूं 32 मार्क्स के, यानी 16 क्वेश्चन में दिखाता हूं जो सवाल इसी सोर्स से पूछे गए थे। लेट मी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्या ये सवाल आपने नॉर्मल कहीं किसी सोर्स में पढ़ा था? India is a member of the International Grain Council. A country needs to be a member of the International Grain Council for exporting, importing rice and wheat. ये सवाल पूछा 2024 का। ये सवाल क्या इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के बारे में हम में से कोई भी पढ़ता है? नहीं। लेकिन देखिए, सोर्स में मेंशन है, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल एंड इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग कंट्रीज फॉर कॉपरेशन इन द व्हीट, कोर्स ग्रेन मैटर्स इन which was previously known as International Wheat Council up to 1995. 1995 30 years कंप्लीट हुए, इसलिए यूपीएससी ने सवाल अप्रॉक्स 30 years, इसलिए सवाल यूपीएससी ने पूछा 2024 में, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। एग्जैक्ट लाइन। साथ में दूसरा, इंडिया नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ, कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। यहां पर भी लिखा है कि an intergovernmental forum for exporting, importing countries for cooperation in the wheat and the coarser grain. Yes, I hope you are getting my point. इस सिंगल सोर्स से सवाल पूरा बनाया गया। इस सवाल का जवाब क्या होगा मुझे बताइएगा, लेकिन ये सवाल का जवाब से पहले ये सवाल कहां पढ़ेंगे, ऐसा कंटेंट कहां पढ़ेंगे, इस सोर्स का नाम क्या क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए एक बार लिख दीजिए सोर्स का नाम क्या है, आपको क्या लगता है ये सोर्स कौन सा है? यस, दिस इज द डोमिनेंस ऑफ इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक से 16 क्वेश्चन, 32 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी प्री 2024 में। और ये पहला आपके सामने जो मैं लॉजिक रख रहा हूं, ये इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल जो मैं आपको डायरेक्टली शो कर रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, क्या ये सवाल आप कभी पढ़ के जाओगे? क्या ऐसी चीजें आप अपने नॉर्मल सोर्सेस में पढ़ते हो? जो मैं प्रूव करना चाहता हूं कि नॉर्मल सोर्सेस में आप ये कहीं नहीं पढ़ोगे। Which of the following is are correctly matched in terms of the equivalent rank in the three services of the Indian Defense Forces? ब्रिगेडियर, आर्मी में क्या कहते हैं, एयरफोर्स, नेवी, ब्रिगेडियर, एयर कमांडर, कमांडर, ऐसे करके 4 लिखा है, मेजर जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ऐसे करके लिखा है। अब यहां पर देखिए, कमीशन रैंक ऑफ द 3 सर्विसेज, मेजर जनरल, रियल एडमायरल, एयर वाइस मार्शल, ब्रिगेडियर, कमांडर, एयर कमांडर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, कमांडर, विंग कमांडर, मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ये चारों ऑप्शन यहां पर डायरेक्टली मेंशन है, मेजर जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, मेजर। साथ में इनके आगे जो लिखा है वो सारा मेंशन है यहां पर। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। क्या ये नॉर्मल सोर्सेस में आप पढ़ते हैं? लेकिन इंडिया ईयर बुक में मेंशन है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971, सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट ऑफ द एनईसी एक्ट इन 2002, यानी 20 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, जाहिर सी बात है 2022 ईयर्स के अप्रॉक्स है। द काउंसिल कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके ऊपर सवाल पूछा? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ऊपर सवाल पूछा। क्या सोर्स में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ऊपर कंटेंट मेंशन है? द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 इनिशियली एज अपेक्स लेवल एडवाइजरी बॉडी फॉर सिक्योरिंग बैलेंस्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग द 7 स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स।
Subsequent to the amendment of the NEC Act in 2002, Sikkim was added as the 8th member of this member state, and North Eastern Council was mandated to function as a statutory regional planning body for the region. कुछ ऐसा सवाल पूछा गया यूपीएससी ने आपसे 2024 में, इसी चीज से सवाल पूछा। साहब ने ये सवाल पूछा, हाउ मेनी ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। ये सवाल का जवाब कहां से, ऐसे कौन है जो डिलिमिटेशन कमीशन नॉर्मली ये पढ़ता है। वैसे फाउंडेशनल स्टैटिक में ये चीजें हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन मींस इसको कैसे ये कोशिश करें कि इस चीज को बहुत रिवाइज करके जाना है, ये फोकस एरिया यूपीएससी का, ये कैसे डिसाइड करेंगे। इंडिया ईयर बुक में डायरेक्टली मेंशन था डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहां पर लिखिए, देखिए क्या मेंशन है, द फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया इन कंट्री वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952, सेकंड इन 1962, थर्ड इन 1973, फोर्थ इन 2002, और फिर जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2020 में, वो तो अलग हो गया। तो 2002, 1973, 1962 और 1952 कितनी बार, 1 2 3 4 बार। आंसर क्या होगा, 4। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। डायरेक्टली सवाल यहां से, 71st अमेंडमेंट कहां आप नॉर्मली सोर्सेज पढ़ते हैं, सर पॉलिटी में तो लिखा है 71st अमेंडमेंट ये एटसेट्रा एटसेट्रा, आप ये जाके एग्जैक्टली ये चीज पढ़ोगे, आपके हर अमेंडमेंट को ऐसे जाके पढ़ते हो। आंसर इज नो। द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ये लैंग्वेजेस, और ये सोर्स इंडिया ईयर बुक का, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, there have been demand for inclusion of the certain languages in the 8th schedule to the constitution. This act amend the 8th schedule of the constitution to include Konkani, Manipuri and Nepali language in the 8th schedule of the constitution. Konkani, Manipuri, Nepali. Directly सवाल, directly. Chief of Defence Staff, what are the duties of the Chief of Defence Staff as the head of the Department of the Military Affairs? Chief of Defence Staff, कहां से पूछ ले Chief of Defence Staff? Chief of Defence Staff to bring in reform in the higher defense management in the country. The post of the Chief of Defence was created in the rank of the 4th Star General with a salary and the prerequisite equivalent to the Service Chief. किसके ऊपर था ये, Chief of Defence Staff के ऊपर। किसके ऊपर सवाल आया, Chief of Defence Staff। ये कौन, इंडिया ईयर बुक का डोमिनेंस। कितने सवाल हो गए, 1 2 3 4 5। छठवां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट ऑफ द यूनेस्को। चाउ डांस, दुर्गा पूजा, गरबा डांस, कुंभ मेला। और अगर आप जाके चैप्टर 31 डायरी ऑफ द नेशनल इवेंट्स दिसंबर 2023 ये चेक करोगे, इस चैप्टर को चेक करोगे इंडिया बुक के, तो वहां पर ये चीज आपको मिलेगी, वहां पर ये चीज आपको मिलेगी। नेक्स्ट इंडिया इज द ग्रेन काउंसिल। टोटल फर्टिलिटी रेट इन द इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। टोटल फर्टिलिटी रेट कैसे पूछ लिया यूपीएससी ने, इंडिया ईयर बुक, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। द फर्टिलिटी रेट, द टोटल फर्टिलिटी रेट TFR of a population is the average number of the children that would be born to a woman over her lifetime if she was subjected to the prevailing rate of age specific fertility in the population. The average number of a live births a woman would have by the end of her childbearing age, that is total fertility rate. क्यों पूछा सवाल, क्योंकि total fertility rate was about 2.1 children per woman is called replacement fertility rate. जब TFR रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो होता है 2.1 उसके बराबर आ जाता है, दैट मींस कि अब पॉपुलेशन जो है स्टेबल होने वाली है। एंड फ्रॉम TFR ऑफ 2.5 इन 2010 टू 2 इन 2020 इंडिया हैज अचीव्ड द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल ऑफ द फर्टिलिटी अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5। एंड दैट्स व्हाई यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन अबाउट द टोटल फर्टिलिटी रेट, और ये सोर्स है टोटल फर्टिलिटी रेट का। एयरपोर्ट के बारे में कौन पढ़ता है, मतलब अपने नॉर्मल सोर्सेस में नहीं पढ़ते ना। दोन्यो पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कौन से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी 2008 जिसको 15 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे, इसलिए 2024 में सवाल पूछा। और यहां पर अगर आप देखेंगे, एज पर द पॉलिसी एन एयरपोर्ट डेवलपर इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट विलिंग टू एस्टैब्लिश एन एयरपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ प्रपोजल टू द मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ अ 2-stage अप्रूव्ड प्रोसेस। Side clearances followed by the in principle approval, two-stage approval process. Side clearances followed by the in principle approval, and the government of India has so far accorded in principle approval for setting up 21 greenfield airport across the country. और उनके नाम में देखिए कुशीनगर है, दोन्यो पोलो, कुशीनगर, विजयवाड़ा। I hope you're getting my point. कुशीनगर, दोन्यो पोलो, ये सब क्यों पूछा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि यूपीएससी ने इस सोर्स में इंडिया ईयर बुक के इस सोर्स को प्रेफर किया ये सवाल पूछने के लिए।
अगर आप देखेंगे विद रेफरेंस टू हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ द प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। ये चलो मान लिया स्टैटिक में पढ़ते हो आप, मान लिया, लेकिन ये पढ़ के एकदम एग्जैक्टली क्यों जाओगे, क्योंकि इंडिया ईयरबुक में मेंशन किया द यमुना रामगंगा घाघरा गंडक कोशी, घाघरा गंडक कोशी, द महानंदा and the Son are the important tributaries of the Ganga. गोमती, अवधार समूह, घाघरा, महानंदा, कमला बालन, बूढ़ी गंडक, बागमती, हिंदी में भी लिख दिया मैंने। ये सवाल ये वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए क्यों पूछा, रिवर गंगा से क्यों पूछा, इंडिया ईयरबुक से डायरेक्टली मेंशन किया और इंडिया ईयरबुक से प्रेफर किया। 1 2 3 ग्रीन काउंसिल 4 5 एयरफोर्स 6 7 8 9 10 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऑपरेशन 10 हो गए। 11th क्वेश्चन, ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मीज टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन द रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड। क्या है ये ऑपरेशन सद्भावना, कहां मेंशन था ऑपरेशन सद्भावना, इंडिया ईयरबुक। द IA इंडियन आर्मी कंटिन्यूड टू अंडरटेक लार्ज नंबर ऑफ द मिलिट्री सिविक एक्शन प्रोजेक्ट्स। इंडियन आर्मी द आर्मी टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, the civic action projects under the Operation Sadbhavana. The projects include a wide range of the activities in the National Integration Tour, healthcare, HR development, women empowerment, environment protection, education, sports, etc. etc. Operation Sadbhavana, Operation Sadbhavana. 11th question. 12th, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये तो देखिए इनमें से बहुत चीजें जो हमने भी बताई हैं, नॉर्मली भी मैंने बताई है, इंडिया ईयरबुक का सोर्स नहीं, पिछली बार की प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज है, अगर आप उसको चेक करोगे जाके 2024 की 27+ क्वेश्चंस उसी सेम सीरीज से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी सेम सीरीज से आया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था। आई एम प्राउड टू बी दैट ये मैंने किया, टेलीग्राम पे क्वेश्चन फ्रेम किया, ऐसी एक वीडियो भी बनाई कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर ऐसे ही स्टेटमेंट मैंने 3 फ्रेम किए थे और यूपीएससी ने भी ऐसे ही सेम पूछे हैं एग्जैक्टली विथ लिटिल बिट वेरिएशन कह सकते हो आप। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर सवाल क्यों पूछा, क्योंकि अमेंडमेंट लेटेस्ट अमेंडमेंट है, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट है, साथ में इंडिया ईयरबुक भी मेंशन करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट Act 2023, the Act provides 33% reservation to the women in the Lok Sabha and the State Assembly, और ऐसा ही सवाल यूपीएससी ने पूछा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में। नेक्स्ट, it is the governor of the state who recognizes and declares any community of the state as a scheduled tribe. A community declared as a scheduled tribe in a state need not to be so in the other state. ये सवाल कैसे पूछा, कहां से पूछा, एग्जैक्ट लाइन उठाई है इंडिया ईयरबुक की, मैं दिखाता हूं। प्रोसीजर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द ST प्रेसिडेंट में स्पेसिफिकेशन, प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर इट इज अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर देयरऑफ नोटिफाइज अ ट्राइब और अ ट्राइबल कम्युनिटी एज अ पार्ट ऑफ देयरऑफ एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। प्रेसिडेंट नॉट द गवर्नर, पहला स्टेटमेंट एग्जैक्ट लिखा है। सेकंड, in other words a community declared as a scheduled tribe in one state needs not to be in other. A community declared as scheduled tribe in a state need not to be so in the another state. Exact same line, exact ये सवाल पूछा है। scheduled tribe इंपॉर्टेंट थीम है, इंडिया ईयरबुक से उठा के डायरेक्टली लाइन छाप दी। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। To implement the scheme, central government provides 100% funding. Under the scheme, cadastral maps are digitized. An initiative has been undertaken to transliterate the records of the rights from the local language to any of the language recognized by the Constitution of India. ये सवाल डिजिटल इंडिया लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर। डिजिटल इंडिया एंड द लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द इंडिया ईयरबुक, 100% फंडिंग बाय द सेंटर, पहली चीज। कैडेस्ट्रल मैप्स डिजिटाइज्ड, डिजिटाइजेशन ऑफ द कैडेस्ट्रल मैप्स। अगर आप देखें, टू इंप्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग। अंडर स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज्ड। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, एग्जैक्टली सेम। मैं तो स्क्रीनशॉट लगा के आपको दिखा रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं उस बुक से। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये स्कीम, वैसे स्कीम मैंने बताई हुई है, ये भी स्कीम बताई थी, प्रधानमंत्री मानधन योजना भी बताई थी, ये सारी मैंने चीजें बताई हैं जो पूछी गई हैं, प्रिडिक्ट एंड प्रिडिक्टेबल सीरीज में ही बताई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही बताई थी, आप जाके आज भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये एक सवाल का सोर्स क्या था, मैं सोर्स बता देता हूं आपको। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शायद ये माफ कीजिएगा, ये सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये गलत कॉपी पेस्ट हो गया, पर ऐसी स्कीम वहां पर भी थी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में भी स्कीम थी, और वहां से सवाल पूछा था यूपीएससी ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, कॉपी पेस्ट गलत हो गया, माफ कीजिएगा, सॉरी,
आप 15 क्वेश्चन कंसिडर कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। विद रेफरेंस टू श्रम योगी मानधन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऐसा सवाल पूछा कि एंट्री एज ग्रुप क्या होगी, 21 to 40 होगी, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन होने चाहिए, हर एक सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल बी रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 रुपीज पर मंथ आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। ये सवाल देखिए, ये इंडिया ईयरबुक का कॉन्टेक्स्ट देखिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, 3000 per person per month or to the workers of the organized sector and the traders, shopkeepers, self-employed person, whoever annual turnover does not exceed 1.5 crore, इतना ओल्ड एज प्रोटेक्शन देंगे, अश्योर्ड मंथली पेंशन 3000 पर मंथ। दूसरा 18 to 40 इयर्स की जो होगी वो एज ग्रुप होगी, यहां लिखा है 21 to 40, ये कितना है 18 to 40। एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन 55 से 200 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द एंट्री एज ऑफ द वर्कर्स and the central government provide the equal matching. 55 to 200 depends on the age of the workers, age specific contribution, सब कुछ यही दिया है इंडिया ईयरबुक। तो अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 क्वेश्चन, 32 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रॉम दिस सिंगल सोर्स जिसका नाम है India Yearbook. The dominance of India Year will be again in the UPSC pre 2025 examination. इसका डोमिनेंस इस बार भी प्री 2025 में रहेगा। मैंने आपको अभी तक एक सोर्स और बताया था जो नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंशियल एड्रेस। प्रेसिडेंशियल एड्रेस से 14 to 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड इंडिया ईयरबुक से 32 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये दो सोर्स इतने इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जामिनर प्रेफर कर रहा। नाउ द वन थिंग दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस, डू यू वांट कि इंडिया ईयरबुक से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों जो इस बार मेंशन हो वो मैं आपको बता दूं एक वीडियो इन वन शॉट शुड आई कवर द इंडिया ईयरबुक? लेट मी नो इन द कमेंट, क्योंकि मुझे इससे ये पता चलेगा अंत तक वीडियो किसने देखी और कौन है जो इंटरेस्ट ले रहा है, जिसको इंडिया ईयरबुक को पढ़ने में मैं मदद कर सकता हूं, इस प्री की प्रोसेस में मैं मदद कर सकता हूं। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो शायद मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूं, मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेरी मदद करें, मुझे लोगों तक पहुंचाएं और स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि मैं उनकी भी मदद कर सकूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।